अब बेईमान प्रतिनिधि जहाँ के रहता ही वहां तक कुछ समस्या रहता ही। नौजवान सब बउआ रहा है पढ़ लिख के। इस्राइल मंसूरी, उनका जिस तरीके से काम रहा है 5 सालों में, किस तरीके से देखते हैं? अरे भाई, हम वो आदमी को तो कामिल समझते ही नहीं है। और मैं तो कहूंगा कि राहुल जी, तेजस्वी जी, माँ का ममता क्या है अगर आप नहीं समझ सके हैं तो एक बार समझिए इस चीज को। मैं समझता हूं कि समाज का कोई तबका, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो सरकार के लाभ से वंचित है। ये जो हमारा स्थानीय विधायक जी हैं, ये अपने विकास में लगे रह गए 5 साल। और जहां तक चुनाव की तैयारी है तो ये तो हम 24 घंटा तैयार रहते हैं। नौजवान सब बउआ रहा है पढ़ लिख के, थर्मल में ओकरा नौकरी चाहिए तो हमरा जितना काबू है भीड़ के करवै ले। आ बाकी सबके कह दिले हती कि ये चुनाव के बाद अब कांटी में पदाधिकारी के या जनप्रतिनिधि के राज न, अब जनता के राज होए वाला है। सब लोग तैयार है, कहीं कोई बखेरा ना है। तो इसलिए मोदी जी और नीतीश जी का जो कदम बढ़ा है समाज के हर वर्ग के लिए, वो काफी सराहनीय है। और मैं जब तक जीवित रहूंगा, कांटी का माटी का कोई भी बेरोजगार मेरे यहाँ रोजी रोजगार के लिए आएगा तो मैं निश्चित रूप से काबू भर उसका मदद करके और रोजी रोजगार का अवसर दिलावे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में जिस तरीके से इस देश को दुनिया के सामने एक मजबूत समृद्ध देश के रूप में खड़ा किया है, जिस तरीके से अर्थव्यवस्था इस देश का ठीक किया है, इसका पूरे विश्व में कोई जवाब नहीं है। देखिए, व्यक्ति के जीवन में माँ का जो स्थान है वो स्वर्ग से भी ऊपर है। और किसी के माँ को कोई अपशब्द कहे, उसके बारे में भद्दी टिप्पणी करे तो ये वह व्यक्ति कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। बेईमान नेताओं के द्वारा और उनके मंच से मोदी जी के माँ को नीचे दिखाया गया। उस दिन मैं समझा कि इनका संस्कार नहीं है। चुनाव की सरगर्मियां तेज है इन दिनों और बिहार में चुनाव का माहौल है। ऐसे में हम काटी विधानसभा में हैं और पूर्व मंत्री अजीत कुमार हमारे साथ है। जानते हैं कि चुनाव में क्या माहौल चल रहा है, कैसी तैयारी है चुनाव को लेकर? चुनाव के लिए कोई मैं स्पेशल तैयारी नहीं करता। हमारे राजनीतिक जीवन में सफलता विफलता दोनों को बहुत नजदीक से हमने देखा। सफल होते हैं तब भी जो मेरा रूटीन है उसके हिसाब से काम करते हैं। असफल होते हैं उसके बाद भी रूटीन के हिसाब से काम करते हैं। हम पिछले 10 साल से कांटी में एक सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। और विधायक और एमपी या अन्य जनप्रतिनिधि का जो भूमिका होता है उससे 2 कदम आगे बढ़कर कांटी के लोगों के सम्मान, कांटी का विकास, नौजवानों का रोजगार या फिर जो अन्य ज्वलंत मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, उन पर काफी गंभीरता से मैं उसको लेता हूं और काम करता हूं। और जहां तक चुनाव की तैयारी है तो ये तो हम 24 घंटा तैयार रहते हैं। हम एनडीए के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता हैं, आदरणीय मोदी जी का सिपाही हैं। तो सिपाही तो 24 घंटा तैयार रहता है रण क्षेत्र में जाने के लिए, तो हम तो 24 घंटा तैयार हैं। और हमारे यहाँ चुनाव का कोई विशेष रूप से तैयारी नहीं होता है। मेरे कार्यकर्ता 24 घंटा और हर एक दिन 365 दिन तैयार रहते हैं, हर मुसीबत, हर चुनौती को लड़ने के लिए। इसलिए चुनाव के लिए कोई विशेष तैयारी करने की जरूरत हमें कभी नहीं पड़ा। जैसा कि आपने बताया कि आप लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, लगातार फील्ड में रहते हैं, तो क्या मुद्दे निकल कर आते हैं लोगों से? देखिए, मुद्दा तो बहुत सारा था, लेकिन बीते 2-2.5 वर्षों में जिस तरीके से एनडीए सरकार, आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी ने जिस प्रकार समाज के अंतिम पौधान पर बैठे व्यक्ति को लक्ष्य करके योजना बनाया, उनके लिए कल्याणकारी योजना लाया और उस योजना को सरजमीन पर उतारा। मैं समझता हूं कि समाज का कोई तबका, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो सरकार के लाभ से वंचित है। हर एक तबका, हर एक समाज, हर एक वर्ग
एनडीए सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजना से लाभान्वित हुआ है। और आज गांव का माहौल है कि हर एक व्यक्ति कहता है कि पहली बार मुझे एहसास हो रहा है कि मेरे लिए भी सरकार चिंता कर रही है। तो इसलिए मोदी जी और नीतीश जी का जो कदम बढ़ा है समाज के हर वर्ग के लिए, वो काफी सराहनीय है और आम लोग भी इसका प्रशंसा कर रहे हैं और इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। बात करते हैं कि आपने कई बार मुद्दा उठाया कि बिजली को लेकर कहीं बिजली काट दी जाती है और शिक्षा व्यवस्था पर भी आपने सवाल वो उठाया। सब फिट कर दिलिए, वो सब फिट हो गए, सब फिट हो गया। अरे सब फिट कर दिलिए। बिजली वाला में कोई अब गड़बड़ी ना है। तनी मनी काम जब बचल है काटी में वो सब होत है, या 15 दिन में जे भी भगटा है बिजली में वो सब ठीक हो जाता है। ओमे के बिजली के हाकिम लोग है बढ़िया, सब लोग से बात हो गया, काम बढ़त है, बिजली में कोई गड़बड़ी ना है। तनी मनी काम है। अब बेईमान प्रतिनिधि जहाँ के रहता ही वहां तक कुछ समस्या रहता ही। नौजवान सब बउआ रहा है पढ़ लिख के, थर्मल में ओकरा नौकरी चाहिए, तो हमरा जितना काबू है भीड़ के करवई ले। आ बाकी सबके कह दिले हती कि ये चुनाव के बाद अब कांटी में पदाधिकारी के या जनप्रतिनिधि के राज न, अब जनता के राज होए वाला है। सब लोग तैयार है, कहीं कोई बखेरा ना है। वर्तमान विधायक हैं इजराइल मंसूरी, उनका जिस तरीके से काम रहा है 5 सालों में, किस तरीके से देखते हैं? अरे भाई, हम वो आदमी को तो कामिल समझते ही नहीं है। आप ही लोग कूद कूद के चला रहे थे जब वो आईटी मिनिस्टर थे। सारा पत्रकार कूद रहे थे कि अब आईटी हब बन जाएगा मुजफ्फरपुर में। बताइए ना आप ही, कहाँ है आईटी हब? आईटी हब कहाँ बना? मुजफ्फरपुर में बना, दरभंगा में बना कि पटना में बना? आप ही बताइए। हम आपका सवाल आप ही को देते हैं। ये जो हमारा स्थानीय विधायक जी हैं, ये अपने विकास में लगे रह गए 5 साल। मान लीजिए कि हम तो विपक्ष में हैं, लेकिन जिन लोगों ने उनको वोट दिया, आप उसका इंटरव्यू लीजिए। वो यादव समाज हो, मुसलमान समाज हो, जाके पूछिए कि उस समाज का कितना विकास हुआ। साहब आईटी मिनिस्टर हो और क्षेत्र के 10-20 लोगों को आईटी सेक्टर में रोजी रोजगार तुम नहीं दिलवा पाए, क्या क्या विकास हुआ? आज तो बड़ी चुनौती नौजवान को रोजी रोजगार दिलाना है। हम तो कुछ नहीं है, दूरा पर जे आ जाता है 5,000 10,000 का नौकरी, प्राइवेट हो और सरकारी हो, काबू लगा के उसको नौकरी दिलवाते हैं। और मैं जब तक जीवित रहूंगा, कांटी का माटी का कोई भी बेरोजगार मेरे यहां रोजी रोजगार के लिए आएगा तो मैं निश्चित रूप से काबू भर उसका मदद करके और रोजी रोजगार का अवसर दिलावे, ये मैं कोशिश करूंगा। पलायन के मुद्दे उठते रहते हैं। अगर इस तरीके से अगर विधायक अपने क्षेत्र में काम करें तो क्या हो सकता है कि पलायन के मुद्दे खत्म हो जाएं? देखिए, आबादी बढ़ रहा है इस देश का। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में जिस तरीके से इस देश को दुनिया के सामने एक मजबूत समृद्ध देश के रूप में खड़ा किया है, जिस तरीके से अर्थव्यवस्था इस देश का ठीक किया है, इसका पूरे विश्व में कोई जवाब नहीं है। और मोदी जी लगातार रोजगार का अवसर कैसे पैदा हो, स्वरोजगार कैसे, स्वरोजगार ताकतवर बने, स्वरोजगार में लोग जाए, कई स्तर पे बड़ा ही ठोस कार्यक्रम, चाहे वो विश्वकर्मा योजना के माध्यम से हो, महिला उद्यमी को ऋण देकर उद्योग के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाने के बात हो, जीविका दीदी को विभिन्न सेक्टर में लगा के महिलाओं को अटैच करके उसको बढ़ाने का बात हो, तो हर सेक्टर में प्रयास हुआ है। लेकिन जनसंख्या बढ़ रहा है, और जब जनसंख्या बढ़ेगा तो रोजगार का अवसर तो बढ़ाना ही पड़ेगा। प्रयास चल रहा है और मैं समझता हूं कि कांटी में हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारा कांटी का माटी का पैदा लिया नौजवान जो पढ़ लिख कर हुनरबाज हो गया है, उसको निश्चित रूप से कांटी में आजू बाजू में रोजी रोजगार मिले, ताकि अपने माता पिता का सेवा करते हुए, अपने मिट्टी का सेवा करते हुए परिवार का परवरिश करे। ये मेरा संकल्प है और ईश्वर हम काम कर रहे हैं और रोजगार मिलेगा और हमारे नौजवान रोजगार से जुड़ेंगे। अभी राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा करके गए हैं बिहार से, और दरभंगा में हमने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके माताश्री पर
अभद्र टिप्पणी हुई उनके देखिए मंच से। देखिए ये तो बेहद दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुआ है। देखिए, व्यक्ति के जीवन में माँ का जो स्थान है वो स्वर्ग से भी ऊपर है, और किसी के माँ को कोई अपशब्द कहे, उसके बारे में भद्दी टिप्पणी करे, तो ये वह व्यक्ति कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और मोदी जी तो बड़े धैर्यवान व्यक्ति हैं, उनका तो रोम रोम में धैर्य भरा हुआ है। लेकिन जिस दिन ये महागठबंधन के बेईमान नेताओं के द्वारा और उनके मंच से मोदी जी के मां को नीचे दिखाया गया, उस दिन मैं समझा कि इनका संस्कार नहीं है और मां की ममता को ये अभी तक समझे नहीं। ये बड़ा ही दुखद घटना हुआ है, पूरा देश इसके लिए दुखी है। और मैं तो कहूंगा कि राहुल जी, तेजस्वी जी, मां का ममता क्या है अगर आप नहीं समझ सके हैं तो एक बार समझिए इस चीज को, तब आपको महसूस होगा कि व्यक्ति के जीवन में माता पिता का स्थान कहाँ। आपने गलत किया है, आपके कार्यकर्ताओं ने गलत किया है, आप राष्ट्र से माफी मांगिए, आप ईश्वर से माफी मांगिए, तभी आपका कल्याण है, वरना आने वाले दिन में कतई आप सफल नहीं हो पाइएगा। मंच से भी आज मोदी जी जब इस बात को कह रहे थे तो प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो भी भावुक हो गए। स्वाभाविक है ना, माँ के ममता के सामने स्वर्ग, व्यक्ति के जीवन का एक बड़ा अंतिम समय में स्वर्ग प्राप्ति का और मोक्ष प्राप्ति के लिए लोग बेचैन रहते हैं। और हमारा मानना है कि सबसे ऊपर, उससे भी ऊपर माँ का ममता, माँ का स्नेह, माँ का प्यार है। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है, उससे बड़ा चीज मानव जीवन में इस दुनिया में कुछ है क्या? इसलिए जिन लोगों ने भी माँ को नीचा दिखाया, प्रताड़ित किया, माँ को अपशब्द कहा, माँ को गाली दिया, उनको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा। अच्छा, ये जो यात्रा निकाल रहे थे तेजस्वी और राहुल गांधी साथ में कि वोट चोर, गद्दी छोर, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। देखिए, बिहार के नहीं, इस देश के विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं। अब तो मोदी जी और नीतीश जी ने बिहार और इस देश से हर एक मुद्दा पर काम करके इस विपक्ष को मुद्दा विहीन बना दिया है। यह हम नहीं कर रहे हैं, ये गांव गंवई के लोग कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। तो ये तो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। आने न दीजिए चुनाव, इनको भी अपने औकात का पता चल जाएगा। तो आपको लगता है कि ये सब मुद्दे जो हैं, क्योंकि मुद्दे हैं नहीं, इसीलिए कोई मुद्दों को बनाया मुद्दा जा रहा है। नहीं है। आम जन मोदी जी, नीतीश जी की ओर देख रहे हैं। आम जन इस राज्य में कल्याणकारी सरकार का प्रतीक्षा कर रहे हैं। चुनाव का घोषणा होने दीजिए, फिर आप हमसे मिलिएगा स्थिति के साथ, और आप स्वयं कहिएगा कि आपने जो कहा था वही एक तरफा वन वे ट्रैफिक इस राज्य में हो गया। कांटी विधानसभा के जनता को अगर एक संदेश देना चाहें तो क्या? अरे तो कांटी के जनता मालिक को तो हम प्रणाम करते हैं, वोटर मतदाता को प्रणाम करते हैं, वो तो हमारा मालिक है। 3 बार जिता दिए, मंत्री बना दिए, अब जीवन भर उस एहसान को हम चुका पाएंगे क्या? मेरा परिवार भी उस एहसान को नहीं चुका पाएगा। कांटी के लोगों ने जो मुझे दिया है, या तो कांटी के लोगों ने दिया, नहीं तो ऊपर ईश्वर दिया। बीच में हमें जीवन में कोई कुछ नहीं दिया। कांटी का महान जनता ईश्वर का मैं शुक्रगुजार हूं और आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ रहा हूं। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री अजीत कुमार, जिन्होंने हमारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। आप देखते रहिए मुजफ्फरपुर वाव।